आखिर सेक्रीफाइस की जो हैप्पीनेस है वो तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम्हारे पास कुछ होगा। अदरवाइज तुम सेक्रीफाइस का क्या मतलब तुम समझोगे। जिन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, भूखे रहते हैं, वो वैसे भी फास्टिंग करते हैं और वो डाइटिंग में नहीं रह सकते। लेकिन जिनके पास खाने के लिए बहुत सोर्सेस हैं, जो हर एक दिन खाना उन्हें मिलता है, वो अगर सेक्रीफाइस करे और डाइटिंग करे तब उसे डाइटिंग कह सकते हैं, सेक्रीफाइस समझ सकते हैं, है ना। लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम किस चीज़ का तुम त्याग करोगे। नमस्कार मित्रों, क्या हाल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लैरिफिकेशन देना इंपॉर्टेंट है। इंडिया में देखना कि एक वो है कि पुराने बिलीव्स या फिर कुछ मान्यताएं जो सालों से चली आ रही हैं, या फिर कुछ भी जिस पर लोग बहुत हद तक बिलीव करते हैं, तो इन चीज़ों पे अगर कोई भी सवाल पूछता है या फिर अपना डाउट प्रकट करता है या फिर सिंपली वो जानने के लिए अगर पूछता है, तो जितने भी प्रवक्ता लोग बैठे हुए होते हैं, जो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। उन्हें ऐसा लगता है कि जो सवाल पूछता है वो ऐसे पूछ रहा है कि हाँ गुरुजी ऐसे कैसे होता है। तो जो प्रवक्ता है, जो लोग बैठे हुए होते हैं, उन्हें कुछ ऐसे सुनाई देते हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है। एक सिंपल सवाल को वो रिटॉरिक सवाल बना के उनके कानों तक लेते हैं। ऐसे होता है, चाहे वो सवाल कितना ही लॉजिकल क्यों ना हो, उन्हें सवाल ऐसे पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो इंसान पूछ रहे हैं वो हमें उलझाना चाहते हैं और हमारे जो ये संस्था है इसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं सवाल पूछने पर और लॉजिकल कुछ आंसर नहीं दे पाते। खैर, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं ऐसे वीडियो बना के पोस्ट करूँ और लोग मुझे हेट करने लग जाए। इससे पहले भी मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं और वहाँ पे क्या हुआ था मुझे पता है। इसलिए कोई शौक तो नहीं है, लेकिन अंदर अंदर फील भी होता है कि कभी कभार मुझे ऐसे वीडियोस बनाना चाहिए कि जैसे तुम ध्यान में बैठे रहो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, या फिर थर्ड आई एक्टिवेशन, सुपर पावर्स कैसे अचीव करते हैं, इन सब पे अगर मैं बनाने लग जाता तो फिर लोग वाहवाही करते हैं ना। अगर ऐसा करने लग जाता तो लोग बहुत हद तक खुश हो जाते और लोग यही देखना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं उनके मन में थोड़ा सा भी कोई गिल्ट नहीं आता कि जिन लोगों का मैं काट रहा हूँ वही लोग मुझे वाहवाही दे रहे हैं। इससे बड़ी डिसऑनेस्टी और क्या हो सकती है बताओ। लेकिन खैर, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है वही मैं बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, चाहे इसके लिए हेट क्यों ना मिले। ओके, चलो पॉइंट पे आते हैं। तुम कितने लोग को जानते हो जो रियल स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं और उनके उनके अंदर ये गुण है, जैसे बहुत काम रहते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग उनमें है, बहुत ज़्यादा पेशेंस उनमें है और किसी से रूडली वो बात नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वो सोचते हैं। ऐसे गुण वाले इंसान तुम कितने देखे हो। अगर नहीं देखे हो तो इसका मतलब ये है कि वो सही में स्पिरिचुअलिटी नहीं फॉलो करते। और इसका खास रीज़न ये है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो भी कॉन्सेप्ट हमें दिया जाता है वो ही रॉन्ग है, और रॉन्ग कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चलते हैं, इसलिए हमें सही में कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई देते। रॉन्ग कॉन्सेप्ट से मेरा तात्पर्य यह है जैसे हायर कॉन्शियसनेस या फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन छोड़ो, उनका कुछ अलग फ़ायदा है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ चक्रास या फिर कह सकते हैं हायर कॉन्शियसनेस, एस्ट्रल फॉर्म, एक्सटेसी, एनलाइटमेंट, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट ही हैं। और इनको लेकर जब लोग आगे चलते हैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सुपर पावर्स, और इनके पीछे भागने के कारण उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता और रियल चीज़ों से वो दूर भागते हैं। और इन चीज़ों को लेके वो अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ते। वो खुद ही अपने आप को समझा रहे होते हैं कि दुनिया में लाखों लोग होते हैं, सब नहीं कर सकते, कुछ 1 या 2% गिने चुने आएंगे वही कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसे क्यों करो, अगर ये सब नहीं कर सकते। तो ये तो वही बात होती है ना कि लाखों स्टूडेंट परीक्षाएं देते हैं, उनमें से 1 या 2 सफल हो पाते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम क्यों कर रहे हो इस चीज़ को। ये तो सिंपल वो रैट रेस जैसा हो जाता है ना। सिंपल तुम्हें पहले ये क्लियर करना होगा कि तुम चाहते क्या हो और तुम्हारा एक्चुअल गोल क्या है, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब तुम क्या समझते हो। अगर इन चीज़ों को लेकर तुम क्लियर नहीं हो तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। और झूठा दिलासा ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक्चुअली कोई काम का नहीं होता। अगर तुम मेडिटेट करते हो, अपने बॉडी माइंड का तुम ध्यान रखते हो, नेचर का ध्यान रखते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, बेवजह किसी एनिमल और ट्रीज़ को तुम हार्म नहीं करते, नेचर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हो, तुम जब बाहर जाते हो तब देखते हो कि मैं नेचर से कनेक्टेड हूँ, नेचर से मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी इस यूनिवर्स का एक पार्ट हूँ और मेरा भी उतना ही हक है जितने बाकी लोग के हैं, और उन लोगों का भी सेम दुनिया है ये। अपने रिलेशन, अपने फैमिली को ठीक तरह से तुम क्या करते हो, लो एक्सपेंस में जीना तुम सीख गए हो, कैसे कम चीज़ों में संतुष्टि प्राप्त करनी है ये तुम्हें अच्छी तरह से आता है। इस चीज़ पे तुम मास्टर कर लिए हो। अपनी खुद की वैल्यू कैसे बतानी चाहिए तुम सीख लिए हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हें डिफ़र करना आता है कि परमानेंट कौन सा है और टेम्पररी क्या है।
तुम्हें देखना आता है, बिगर पिक्चर देखना आता है, अगर इन चीज़ों में तुम अगर मास्टरी हासिल कर लिए हो तो फिर कह सकते हैं तुम एक स्पिरिचुअल पर्सन हो रियल में। तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत तक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे 90% लोग ये समझते हैं कि हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का जो पर्पस है बहुत हायर है, उससे भी बहुत हायर है, और हमें वो प्राप्त करना चाहिए और ये चीज़ खुद ब खुद हमें मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। तुम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें सुपर पावर जैसा कुछ मिल सके। जैसे जब कोर्स देके जो लोग बताते हैं कि हम तुम्हें ऐसे कर देंगे तो थर्ड आई ओपन हो जाएगा और जो चक्रास होते हैं वो भी खुल जाएंगे, तुम अपने आप में एक पंप अप हमेशा फील करोगे, हमेशा पावरफुल महसूस करोगे। जितने भी लोगों से तुम मिलोगे उनकी ऑरा तुम खुद देख पाओगे, ऐसे हाथ में पूरी बॉडी में ऑरा देख पाओगे, वो क्या सोच रहे हैं बिल्कुल सामने दिख जाएंगे, है ना। और जो भी तुम चाहते हो उस दुनिया से, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तुम ले सकते हो इन पावर्स से। इसलिए ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। जिस स्पिरिचुअलिटी को तुम मानते हो उनका कहना यह है कि जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं उनको छोड़ना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए, तभी तुम सुखी हो सकते हो। और इट्स ऑल अबाउट इनर हैप्पीनेस। तुम बाहर किसी भी चीज़ों से खुशियाँ तुम प्राप्त नहीं कर सकते, इनका कहना बस यही है। लेकिन तुम करो एग्जैक्ट ऑपोजिट, जो तुम्हें ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं दे सकती। और तुम्हारे मन में ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी है कि हमारी इस दुनिया को छोड़ के और भी दुनिया है, उच्च कोटि के आयाम है, और हमारा जो एंड पर्पस है, एंड गोल है, वहाँ तक जाना है। देयर मस्ट बी एन अदर यूनिवर्स इज़ वेटिंग फॉर अस टू विजिट। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि तुम हमारी दुनिया में खुश नहीं हो, तुम जो चाहते हो तो वो तुम्हें नहीं मिलते, इसलिए तुम सुख ढूंढते हो किसी काल्पनिक चीज़ों में, किसी चीज़ों में तुम सुख ढूंढने की कोशिश करते हो, और मन ही मन तुम खुश हो भी जाते हो, जो कि रियल नहीं है। इसी वक्त अगर तुम्हें वो मिल जाए जो तुम चाहते हो, पैसा वैसा जितने भी है तुम अगर चाहते हो, तुम एक क्षण में तुम भूल जाओगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और कितने भी पर्पस है, डायमेंशन है, सब कुछ भूल जाओगे और इन्हीं में खो जाओगे। ये सब कुछ तुम्हें नहीं मिल रहा, इसलिए तुम उन चीज़ों पे तुम जा रहे हो, जाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये कहने लग जाओगे कि बहुत तो रिच लोग आते हैं, वो भी तो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं हर एक दिन, और इन्हीं की वजह से वो रिच बन पाए हैं। तुम फोटोज़ में देखते हो कि वो मेडिटेट कर रहे हैं, उस पोज में बैठे हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट बैकग्राउंड ब्लर फोटो के साथ, कि बंदा एक ही दिन में सातों चक्रास खोल देंगे। ऐसे फोटोज़ देखकर तुम बहुत इंप्रेस होते हो, तुम्हें ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो रीच हो पाए हैं। ऐसा नहीं है, वो पहले से रीच हैं, सब कुछ उन्हें मिल गया है, जितने भी सांसारिक जितने भी सुख हैं वो भोग लिए हैं। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, इन सब का कोई महत्व नहीं है, चलो किसी और चीज़ में देखते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों में फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों को मानते हैं। लेकिन ये रिवर्ट्स में नहीं होता कि तुम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो और तुम्हें पैसा मिल जाएगा या फिर प्रॉपर्टी वॉपर्टी जितनी तुम चाहते हो मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी इसलिए नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है ताकि वो तुम अपने अंदर तुम खुशी को ढूंढ सकते हो। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि दुनिया में जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तुम्हारे हाथ में आकर रख देगी, ऐसे नहीं होता। ओके, रियल स्पिरिचुअलिटी के बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या होता है। लेकिन एक बात तुम्हें कहना है कि सुपीरियर बनने के लिए बहुत सारे वेस हैं। रियल चीज़ों को इस्तेमाल करके कैसे सुपीरियर बना जाता है वो पहले सीखना पड़ेगा। ऐसे ही सुपर पावर्स के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, रियल एक्चुअल पैसा वेस्ट कर देते हैं, किसी कोर्स में देते हैं, और कोर्स वाले ये बताते हैं कि हाँ ये कर लो, हम तुम्हें एनलाइटेंड कर देंगे। तुम पैसे देके एनलाइटमेंट खरीद रहे हो। ये तो आयरनी की बात हुई है ना। और जितने लोग करते हैं वो तो खुद बेवकूफ़ हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। उनके पास पैसा है इसलिए वो इन चीज़ों में घुस रहे हैं। लेकिन तुम ऐसे जोड़ के पैसा जोड़ के तुम अगर एनलाइटमेंट ढूंढने जाओगे तो घंटा हाथ लगेगा। ओके, वैसे इन चीज़ों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो रियल चीज़ें हैं मैं उनको मानता हूँ। ऐसे बुलशिट में मैं यकीन नहीं रखता। जो लॉजिकल है इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, जो इलॉजिकल है वही आके तर्क करेंगे कि हाँ तुम क्या जानते हो बेटे, बहुत कुछ सीखना बाकी है। पहले तुम करके दिखा दो, बाद में हम भी मान लेंगे। जब रियल एग्जाम्पल हमारे सामने, आंखों के सामने जब आएंगे तब हम मानेंगे, है ना। अदरवाइज तुम किसी अगर काल्पनिक चीज़ में बिलीव करते रहोगे और कोशिश तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारा वेस्ट है, हमें क्या। ओके, चलो भाई, बहुत हो गया।